हेलो फ्रेंड, रामत और सोनी केमिस्ट्री क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो एसीएफ में हमारे सिलेबस के अनुसार है, वो है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। उसके अंतर्गत इसमें जो मेन जो टॉपिक है, इसमें जल के बारे में पढ़ेंगे, खाने के सोडा के बारे में, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, और क्या है इसमें विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और इसमें है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी इसको बोलते हैं। ये इतने हमारे टॉपिक है इसके अंतर्गत। इसके बारे में सबसे पहले हम जल के बारे में पढ़ेंगे। तो जल को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा से हाइड्रोजन के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा सबसे पहला आज जो टॉपिक है वो जल के बारे में है, ठीक है, जिसको H2O बोलते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में बताना चाह रहा हूं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अवगत करा देना चाहता हूं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो काफी सारे बुक को स्टडी करने के बाद एक निचोड़ निकाल के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो ये जान लेने के बाद आपको मेरे हिसाब से और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को मैं टच करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बुक को मिला के, है कि नहीं। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जल के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आप हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन का मुख्यतः जो होता है वो 3 समस्थानिक होता है। 3 समस्थानिक होता है। कितना? 3 समस्थानिक। इसको आइसोटॉप भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। वो होता है, पहला जो होता है इसको बोलते हैं, इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक होता है और एक परमाणु भार होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा जो होता है, इसका एक परमाणु क्रमांक होगा लेकिन परमाणु भार इसका 2 होगा, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। तीसरा जो होता है, इसमें एक तो परमाणु क्रमांक रहेगा और 3 इसमें परमाणु भार होगा, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। तो ये बताना चाह रहा हूं आइसोटॉप क्या होता है। आइसोटॉप वह होता है जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम हो, परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन इनका परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं या आइसोटॉप बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, हाइड्रोजन को हम क्या समस्थानिक क्यों बोले हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सेम है, इसका भी एक है, इसका भी एक है और इसका भी एक है, लेकिन इसके परमाणु भार में अंतर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इन लोग में हल्का से बताना चाह रहा हूं कि होता क्या है। प्रोटियम, प्रोटियम में क्या होता है, ये नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक के बाहरी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इसके नाभिक में न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में इसके क्या होता है, एक प्रोटॉन बस होता है, किसमें, प्रोटियम में। ड्यूटेरियम में क्या होता है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन में। ट्रिटियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, ये याद रखिएगा। ये तीनों के बारे में और थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। इसको तो सामान्य हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य हाइड्रोजन। इसको क्या बोलता है, इसको भारी जल बोलते हैं, याद रखिएगा, भारी जल, इसको D2O भी बोलते हैं, इसको, है कि नहीं, ये याद रखिएगा, भारी जल भी बोलते हैं। और ट्रिटियम का जो यूज एक्चुअल में होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, एक्चुअल में रेडियो एक्टिव होता है ये, है कि नहीं, इसलिए इसका यूज जो है बम बनाने वगैरह में होता है, और इसका भी यूज बम बनाने में होता है और नाभिकीय संलयन वगैरह में होता है, इनका काम संलयन में होता है।
किसका, भारी जल वगैरह का, या नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में इसका यूज होता है, और ये तो सामान्य हाइड्रोजन है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दिया। और एक चीज और बताता हूं, ये जो प्रकृति में जो होता है ये 99.98% होता है। ये जो होता है 0.016% होता है, ये इस टाइप का है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को बता दूं। अब अगला तो उसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दिया हूं। अब आगे जल के बारे में पढ़ते हैं। जल कैसा है, देखिए जल के बारे में एक न क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कैसे, देखिए एक्चुअल में जल का H2O इसका रहता है, और ये ऑक्सीजन को, इसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप बनता है कि नहीं। कहने मतलब ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन घेरे हुए रहते हैं। तो इसमें आप लोग को मैं बता देता हूं कि इसका जो संकरण जो होता है वो sp3 संकरण होता है। कैसे, देखिए ये पूछा जाता है। कैसे, देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 6 संयोजकता होती है। 6 संयोजकता होती है, जिसमें क्या होता है, 2 तो क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसके पास कितना बच गया, दूसरे कलर से आपको कर देना अच्छा लिखेगा। और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इसके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और क्या है 2 इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 2 और 2 में क्या होता है, sp3 संकरण बनता है। ये तो पहले ही संकरण वाले पार्ट में हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब और इसका एक ये चीज उस तरह के संकरण के बारे में, क्या संकरण है, ये sp संकरण है, sp3 संकरण है। नेक्स्ट इसके बारे में पूछता है कि इसका बॉन्ड एंगल क्या है। बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 104 अंश का बनाता है, याद रखिएगा 104 का बनाता है इसका बॉन्ड एंगल, ये याद रखिएगा। इसके बारे में पूछता है। और इसका जो बॉन्ड एंगल हो कैसा दिखाई देता है ये पूछी जाती है। तो ये मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई, या इसको बंकन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बंकन बोलते हैं। ये हो गया किसके बारे में, थोड़ा से हाइड्रोजन सॉरी जल के बारे में। और इसके बाद जो मेन जो पूछा जाता है जल में, वो होता है इनके कठोरता के बारे में। तो जल का जो कठोरता जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। इसका कठोरता जो है, कठोरता 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है कठोरता, एक जो होता है मृदु जल बोलते हैं, और दूसरा जो होता है कठोर जल बोलते हैं। एक मृदु जल होता है और दूसरा कठोर जल होता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग को डेफिनेशन बताता हूं, मृदु जल क्या है और कठोर जल क्या है। मृदु जल वह जल है जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे दे, वो क्या होता है, मृदु जल होते हैं। और कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, वो क्या है, कठोर जल है। मृदु जल के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं आप लोग को। मृदु जल जो होता है आसानी झाग नहीं देता है, इसका जो एकदम एग्जाम्पल जो है वो है आसुत जल। आसुत जल, या इसी क्या बोलते हैं, वर्षा का जल। क्या है, वर्षा जल है ये। और इसका जो एग्जाम्पल है ये है अपना नलकूप का, नलकूप हो गया, नदी हो गया, बोरवेल का हो गया, समुद्री जल हो गया। ये कठोर जल के एग्जाम्पल है। तो इससे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से मृदु जल कौन है और कठोर जल कौन है, तो ये पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट जो पूछने वाला जो क्वेश्चंस है वो मैं अब बता रहा हूं आप लोगों को। कठोरता, कठोर जल, कठोर के बारे में पढ़ेंगे, कठोर जल के बारे में। तो यहाँ सॉरी ना, यहाँ कठोरता मैं लिख दिया हूं, यहाँ जल को 2 भाग में बांटे गए हैं, कठोरता। अब ये कठोर जल को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। एक जो है अस्थायी कठोरता और दूसरा है स्थायी कठोरता। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहां से क्वेश्चन, यहीं से मेन जो क्वेश्चन बनता है, इधर क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो मुश्किल से बनेगा क्वेश्चन। जो मेन यदि बनाना है एसीएफ रेंजर के लिए या वेपम के लिए या पीएससी के लिए, तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा उसको देखिए। अस्थायी जो कठोरता जो होता है वो होता है कैल्शियम, दूसरे कलर से कर देता हूं, कैल्शियम
बाइकार्बोनेट का होता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का होता है, याद रखिएगा। अस्थायी कठोरता जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का होता है, ये बहुत याद रखिएगा। या इसको डायरेक्ट ऐसा पूछ देते हैं +2 और Mg+2, ये इसका कठोरता होता है, याद रखिएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर कठोरता तो हो गया स्थायी कठोरता। अब इसको दूर कैसे किया जाता है, दूर इसको क्या किया जाता है, इसको उबालने पर दूर हो जाता है, उबालने पर क्या हो जाता है, ये दूर हो जाता है स्थायी कठोरता। अब देखते हैं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता क्या होता है, देखिए मेन हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को कठोरता यही होता है। डायरेक्ट पूछता है कि कठोरता का कारण क्या है, तो डायरेक्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। तो अस्थायी उसका बाइकार्बोनेट के कारण होता है, लेकिन स्थायी जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फाइड इसके कारण होता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फाइड ये इसके कारण क्या होता है, स्थायी कठोरता है। इसी याद रखिएगा, है ना। बाइकार्बोनेट है तो क्या है, अस्थायी है, और क्लोराइड है और सल्फाइड है तो क्या हो जाएगा, स्थायी कठोरता हो गया। इसको क्या करते हैं, ये तो उबालने से नहीं जाता, स्थायी कठोरता जो है कि नहीं, उबालने से नहीं जाता, इसके लिए एक विशेष विधि द्वारा जाता है। वो विधि है, पहला है, मैं विधि को यहां बता देता हूं थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद। पहला जो विधि है वो विधि है परम्यूटेट विधि है। दूसरा है केल्गॉन विधि। तीसरा है रेजिन्स। विधि। चौथा है धावन सोडा विधि। तो ये 4 प्रकार का विधि है जो स्थायी कठोरता को दूर करता है कि नहीं। तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा से इसका सूत्र आपको बता देता हूं, इसका सूत्र क्या है, इसको देखिए। तो एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, उसको देखिए। ये इनका सूत्र है परम्यूटेट विधि का। ये डायरेक्ट सूत्र को ही पूछ दिया जाता है कभी कभी कि क्या है करके। तो ये परम्यूटेट विधि का है और ये केल्गॉन का है, तो ये सूत्र भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसको, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। धावन सोडा भी इसी को बोलते हैं, और कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं। कपड़े धोने का सोडा भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका 3 नाम से इसको जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा और कपड़े धोने का सोडा। इन तीनों नाम से जाना जाता है। इसका जो अणुभार जो है, सॉरी, इसका जो सूत्र जो है, सूत्र जो होता है सोडियम ले लिया मैं, कार्बोनेट CO3, ये इसका क्या है, सूत्र है। और इसका जो अणुभार डायरेक्ट पूछ देता है, इसका अणुभार क्या है, तो अणुभार इसका 106 है। यदि निकालते नहीं बनेगा तो भी एक है। सोडियम है, सोडियम का अणुभार कितना होता है, 23 होता है। 2 है तो इसको 23 करके 2 बार लिख दिए हम, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 1 कार्बन है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, ये हो गया। इसको जोड़ देंगे तो इसका क्या निकल जाता है, अणुभार। तो इसको जो जोड़ेंगे तो 106 आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अणुभार हो जाएगा। ये इस टाइप का इसका निकालते हैं। और इसका जो व्यापारिक नाम जो होता है ना, व्यापारिक नाम इसका कुछ होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का इसका व्यापारिक नाम इसको बोलते हैं एस सोडा, इसको बोलते हैं, यदि इस रूप में मिले तो। और यदि ये Na2CO3 10H2O यदि इस रूप में यदि मिले तो इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, उत्फुल सोडा या क्रिस्टली सोडा, ठीक है। उत्फुल सोडा या क्रिस्टली सोडा बोलते हैं। अब ये बात आता है प्राप्ति कहां पर होता है, ठीक है।
प्राप्ति जो है एक्चुअल में भारत में जो है ये साल्ट पीटर में होता है, साल्ट पीटर में पाया जाता है। और साल्ट पीटर के साथ साथ ये जो है एक मिट्टी में पाया जाता है। इस मिट्टी का जो सूत्र है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट और होता है सोडियम सल्फाइड। ये वाला मिट्टी में इसको पाया जाता है। इसका एक स्पेशल नाम है, आप लोगों को बता रहा हूं। इसका प्राप्ति हो गया। अब इसका निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। निर्माण कैसा होता है, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का निर्माण कैसा होता है। निर्माण जो इसका होता है वो एक्चुअल में जो होता है निर्माण इसका, वो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट के या सोडा बाइकार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो ये NaH, अच्छा इसका 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 दो भाग ले लेते हैं। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल जाएगा, प्लस क्या निकाल जाएगा, जल निकाल जाएगा। ये इस टाइप का इसका क्या हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगा। इसको कैसा संतुलित करना है ये भी मैं बताता हूं। इसका हम क्या कर लिए, दो भाग इसका हम ले लिए किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। जैसे उसको गर्म किए तो क्या निकल गया, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में निकल गया। और आगे इसका जो देखते हैं, तो आगे देखते हैं इनका औद्योगिक निर्माण कैसे होता है। औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण का इनका मुख्यतः दो विधि है। एक जो विधि है ली ब्लांक विधि और दूसरा है अमोनिया सोडा प्रक्रम का साल्वे प्रक्रम विधि, साल्वे प्रक्रम विधि ये होता है। इसका दो विधि है, एक ली प्लांक विधि है और दूसरा अमोनिया सोडा प्रक्रम का साल्वे प्रक्रम विधि है। तो ये दो विधि से इसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। और जो साल्वे प्रक्रम विधि से तो इसको ज्ञात कर लेते हैं, बट यदि पोटेशियम कार्बोनेट हो तो इसका हम इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। ये नोट में दिया जाता है कि भैया के सोडियम का इससे कर सकते हैं, पोटेशियम का कर सकते हैं कि नहीं, या होता है कि नहीं, और होता है तो क्यों नहीं होता, ये पूछा जाता है। तो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो पोटेशियम जो होता है वो जल में अत्यंत घुलनशील होता है, उसका विलेयता ज्यादा होता है, वो क्या होता है जल्दी जल में घुलनशील हो जाता है, इसलिए इसका क्रिस्टल नहीं बन पाता है। इसलिए पोटेशियम कार्बोनेट का साल्वे प्रक्रम विधि से नहीं होता है। इसका उपयोग मैं बता देता हूं। इसका जो उपयोग जो मुख्यतः जो होता है वो होता है स्थायी कठोरता दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। और नेक्स्ट होता है पेट्रोलियम उत्पादन में, पेट्रोलियम उत्पादन में, और उसके साथ साथ कागज उद्योग में, कांच उद्योग में, और पेट्रोलियम के शोधन में होता है, और अभिकर्मक के रूप में, लेबोरेटरी में अभिकर्मक के रूप में इसका क्या होता है, यूज होता है। इसके बाद जो होता है मैं बताऊंगा। इसका जो नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर का है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को बोलते हैं खाने का सोडा, याद रखिएगा, खाने का सोडा। और या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये इतना नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो होता है सूत्र जो होता है वो क्या होता है देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। और इसका जो अणु भार जो होता है वो कितना होता है, 84 होता है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब इसको जो देखते हैं तो मुख्यतः यही पूछा जाता है, खाने का सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, उसका सूत्र पूछा जाता है, या उसके क्या पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट अणु भार पूछ दिया जाता है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो सीधी बात, इसको कैसे बनाएंगे,
सोडियम कार्बोनेट ले लिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए प्लस H2O ले लिए, इसको रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है, ये डायरेक्ट है, इसको जस्ट उसका अपोजिट है, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, जस्ट को उल्टा कर देंगे तो उसका बन जाता है। ये हो गया, ये मुख्यतः पूछा जाता है। इसके बारे में और कुछ एक दो और टॉपिक देख लेते हैं। इसका भी जो विधि है वो भी इसका यदि विधि हम देखते हैं तो इसका विधि भी क्या है, साल्वे प्रक्रम विधि। साल्वे प्रक्रम विधि द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में इतना ही है। इसका यूज देख लेते हैं, यूज क्या क्या है। इसका यूज जो है वो है अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका यूज किया जाता है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके साथ साथ एंटासिड के रूप में यदि पेट में यदि बहुत जलन हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, इसका। साथ ही साथ एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं इसका। यदि त्वचा रोग वगैरह हुआ हो तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक इसमें जो बच जाता है वो टॉपिक है उसको नेक्स्ट जो है इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कास्टिक सोडा या इसी को दाहक सोडा ही बोलते हैं, दाहक सोडा भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं और दाहक सोडा बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसका जो है सूत्र जो होता है वो NaOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अणु भार कितना होता है, 40 होता है, 40 होता है। हो गया। इसका जो मुख्यतः जो विधि जो देखा जाता है, वो विधि जो होता है, पहला जो होता है मरकरी कैथोड सेल विधि पहला है, या इसी को कास्टनर विधि भी बोलते हैं, कास्टनर विधि बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है नेल्सन विधि, नेल्सन विधि। ये तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से इतना ही। कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, इसका जो अणु भार जो होता है 40 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। ठीक है, इसको दो विधि, कास्टनर विधि और नेल्सन विधि। ये हो गया। नेक्स्ट हम जो देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक में, उसमें हमारा छूट रहा है एक, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर, और उसके साथ एक छूट रहा है हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आराम से देखिएगा, बहुत सरल है और सीधा है, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एवं कमेंट करिएगा। ओके।